हेलो हेलो हेलो। सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर रखी है और हमारे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे जेईई मेंस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन बच्चों का कोर्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मंथ बचे हुए हैं, तो इस एक मंथ में हम लोग को फिजिक्स के टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स को अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ करके खत्म करने बच्चा जो है इनको हमें समझ के पढ़ना है। तो आज आप अभिषेक यानी मेरे साथ एनसीईआरटी के 9th नंबर चैप्टर रे ऑप्टिक्स पर बात करने वाले हैं। आज आप सीखेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। इन टॉपिक्स पर हम लोग जो है डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए हम आज अपनी पहली हेड लगाते हैं और हमारी पहली हेडिंग है लाइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइट क्या है, तो आप बोलने वाले हैं कि लाइट इज द बंडल ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है, बंडल होता है, और लाइट के कारण हम किसी भी वस्तुओं को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बच्चा। मतलब कि विजिबिलिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण पॉसिबल है, लाइट के कारण पॉसिबल है। अगर लाइट ना हो तो हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, तो अब हम लोग जो है लाइट की एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि लाइट इन मेनी केसेस वी हैव एज अ वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बच्चा। मतलब कि लाइट एक शॉर्ट वेवलेंथ की क्या होती है, एक वेव होती है। और लाइट के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक रे बच्चा। रे क्या करती है, लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अ रे ऑफ लाइट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बच्चा। लाइट के डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, रे रिप्रेजेंट करेगी। और रे क्या होती है, रे को हम लोग जो है एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो की डायरेक्शन जिस साइड होती है, जिस डायरेक्शन आपने एरो ड्रॉ कर रखा है, उसी डायरेक्शन हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि हमारी लाइट प्रोपोगेट कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। इन absence of an obstacle the rays advance in straight line without changing direction बच्चा। मतलब अगर एक लाइट रे प्रोपोगेट कर रही है और उसके पाथ पर कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं है, तो वो लाइट बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन में सीधी निकल जाएगी। परंतु व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस separate in two transparent media reflection and refraction occurs and the light rays bend बच्चा। मतलब अगर लाइट के पथ पर कोई भी ऐसी सरफेस आती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट अगर एंट्री करती है, तो वो दो फिनोमिना शो करती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बच्चा। और लाइट रेज क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। मेरे ख्याल से आप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग लाइट के बारे में 3 पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अब्सेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल बच्चा। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं है तो लाइट सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। और लाइट के पाथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, रे रिप्रेजेंट करता है। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड बच्चा रे। परंतु जब बहुत सारी रेज इकट्ठा हो जाए, बंडल ऑफ रेज, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम बच्चा। बहुत सारी रेज मतलब कि ऐसे बहुत सारे आप रेज रिप्रेजेंट कर दें, बहुत सारे एरो ड्रा कर दें, और अगर ये रे ऑफ लाइट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, जो है इसको हम लोग बोलते हैं बीम बोलते हैं। अच्छी तरह से बात क्लियर हो गई है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, ऑब्स्टेकल्स। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बच्चा, तो उनको बता दे रहा हूं कि ऑब्स्टेकल का मतलब होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है जैसे आपका आ गया मिरर, जैसे आपका आ गया बच्चा लेंस, जैसे आपका बच्चा प्रिज्म, जैसे आपका आ गया टेलीस्कोप। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो लाइट के पाथ को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं बच्चा। लाइट बेंड कैसे करता है, इन सभी बातों पर अभी हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग आपसे बात किया है कि लाइट की दो प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन टॉपिक्स हमको बात करनी है। पर बच्चा टाइम हमारे पास कम होने के कारण हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के टॉपिक पे कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन हमारे बोर्ड टॉपिक पे नहीं है, इसलिए हम लोग जो है रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ने वाले बच्चा। और रिफ्रैक्शन हमारे टॉपिक में है, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।
सारे बच्चे लगभग लगभग जो है रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक जानकारी जानते होंगे, बाकी मैं सब देख लूंगा। आपको क्या पढ़ना है, आप जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना रेफ्रैक्शन पढ़ना है, तो आप इसको नोट करिएगा। और हम लोग नई हेड लगाने वाले हैं रेफ्रैक्शन बच्चा। नेक्स्ट हेड डालते हैं रेफ्रैक्शन बच्चा। अगर हम रेफ्रैक्शन की बात करें, रेफ्रैक्शन रेफ्रैक्शन क्या है, आओ इसको फील करके पढ़ते हैं कि एक्चुअली में रेफ्रैक्शन क्या होता है बच्चा। मतलब जब कोई लाइट किसी ऐसे सरफेस से पास होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो बच्चा, तो लाइट अपने पथ से बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं समझा? और फिगर बना के समझते हैं, आओ फिगर समझते हैं। मतलब देखो ये एक ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर ने बोल दिया कि हमारा मीडियम नंबर 1 आ गया और नीचे हमारा कोई अदर मीडियम 2 है बच्चा। ये कौन सी है, ये ऐसी सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। और हमको बोलना है, हमको एक लाइट रे पास करनी है फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम पर। तो आपने ये एक लाइट रे पास कर दी बच्चा, आपने एक ये लाइट रे क्या कर दी है, पास कर दी है। मतलब ये लाइट रे ऐसे सीधा निकली। लाइट रे क्या करती है, अगर अब स्टेकल प्रेजेंट ना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधी चल जाएगी। मतलब आपको लगा कि ये लाइट रे जो है क्या कर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे निकल जाएगी बच्चा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, ये लाइट रे जो है अपने पथ से बेंड हो गई। कैसे समझते हैं इसको, जो है ये जो हमारा सरफेस है जहां से लाइट पास हो रही है वहां से हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। यहां से हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं बच्चा, ये क्या है, नॉर्मल है। अब लाइट रे को क्या करना है, लाइट रे बेंड हो जा रही है। कैसे बेंड होगी, या तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी। दो कंडीशनों के बच्चा, या तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, या तो लाइट रे क्या हो जाएगी, नॉर्मल के थोड़ा सा पास आ जाएगी। लाइट दो तरीके से बेंड हो सकती है इस पॉइंट पर। या तो लाइट जो है नॉर्मल से, जो आपने नॉर्मल ड्रा किया सरफेस पर, वहां से उससे दूर हो जाएगी, या फिर जो है नॉर्मल के पास आ जाएगी। लाइट रेस बेंड कैसे करती हैं, इस टॉपिक पर हम लोग जो है थोड़ी देर में बात करते हैं डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो व्हेन a light ray is incident on a surface separating two transparent media, the ray bends at the time of changing of the medium बच्चा। मतलब जब कोई लाइट किरणें किसी ऐसे सरफेस से टकराती हैं जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, जो दो माध्यम को अलग करता हो, उस पॉइंट से लाइट रे क्या करती है, अपने मार्ग से भटक जाती है बच्चा, अपने पथ से क्या होती है, बेंड हो जाती है। जैसे कभी कभी आप जो है अपने एम से भटक जाते हैं। कहां भटकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो हमको भटकना नहीं है, हमको अभी जो है फोकस करना है अपने टॉपिक पर। लाइट रे कैसे भटक रही है, कैसे बेंड हो रही है, इस टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि वो नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल के पास आ रही है। तो लाइट बेंड्स ऑफ लाइट जो बच्चा हम लोग पढ़े, लेकिन इससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हम बात करेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट लगाते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा। हेड लगाते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है बच्चा। मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसे होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और नाम से जाना जाता है इंडेक्स ऑफ रेफ्रैक्शन, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का रेशियो फाइंड करके हम लोग जो है उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लिखा गया है कि द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रेफ्रैक्शन ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम बच्चा। अगर इस बात को हम लोग जो है मैथमेटिकल तरीके से लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू, हम लोग बोलने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
इसको सी से किया जाता है अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको वी से रिप्रेजेंट बच्चा, मतलब सी बाय वी करने से हम लोग क्या मिलता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू मिल जाती है। सर आपने कहा था कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने के लिए हम लोग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, कुछ फील नहीं हुआ ना। चलिए इस बात को हम लोग जो है फील करते हैं। क्या इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट v is equal to speed of light in vacuum, speed of light in vacuum by refractive index, refractive index। अब समझ में आ रहा बच्चा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बच्चा स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किसके रेसिप्रोकल है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल है। मतलब अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बच्चा, जो है कम हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, जिस मीडियम में जितना ज्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का उतने गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर आप जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फिर जो है मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, जो है कम हो जाएगी। जितने ज्यादा गुना क्या होगा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, उतने ज्यादा गुना मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, जो है कम हो जा रही है। इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, हम लोग जो है एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट क्या बोलते हैं बच्चा, वैक्यूम के बराबर लेते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इस में क्या बोलते हैं, सी के बराबर लेते हैं, राइट। तो क्या हम लोग जो है एयर में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है। सी क्या है बच्चा, जो है सी हमारा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बाय वी क्या है, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। जिस मीडियम में फाइंड कर रहे थे हम लोग एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, किसका, एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या रखी है, सी रखी हुई है, सी बाय सी आ गया। सी से क्या हो गया, कैंसिल आउट, मतलब 1 आ गया। मतलब म्यू ऑफ एयर कितना आ रहा है हमारे पास, म्यू ऑफ एयर बच्चा हमारे पास आ रहा है 1, राइट। एक क्वेश्चन आपसे मेरा बन रहा है, मुझे आप ये बताइए कि क्या म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल सोच के कमेंट करिएगा। आप मुझे बता रहे हैं कि म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती बच्चा। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे ज्यादा तेज होती है, सबसे ज्यादा फास्ट होती है, वो तो वैक्यूम में ही होती है। वैक्यूम से ज्यादा फास्ट लाइट कहां ट्रेवल करेगी बच्चा, कहीं नहीं करेगी। और म्यू का फॉर्मूला क्या हमारे पास जो है, म्यू इक्वल टू है सी बाय वी। तो वी जो होगा वो हमेशा सी से क्या होगा, भी बच्चा हमारे पास क्या होगा, वी हमेशा सी से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, वी हमेशा सी से कम होने वाला है। तो हमारे पास जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से क्या आने वाली है, ज्यादा बड़ी आएगी, 1 से कम नहीं आएगी। आई एम सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से कम होगी नहीं होगी, 1 से कम नहीं होगी, 1 से हमेशा ज्यादा आने वाली है। बिल्कुल परफेक्ट। आप लिखने वाले हैं म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। भाई 1 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि v की वैल्यू कभी भी c से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। c से ज्यादा बड़ी v की वैल्यू अगर कभी है नहीं, तो c से अगर ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। बच्चा ध्यान रखना, म्यू हमेशा हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। सॉरी, म्यू हमारा क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इतनी सी बात को आप नोट करिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि लाइट बेंड कैसे करती है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोग को समझ में आ गया है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम में लाइट के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जिस मीडियम में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही बच्चा कम हो जाएगी।
और एक बात समझ में आ रही है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, इसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप अगर ट्रेवल करते हैं तो आप कौन से मीडियम में फास्ट ट्रेवल करते हैं। मतलब अगर आपको स्मूथ रोड दे दिया जाए तो आप वहां पर फास्ट ट्रेवल करेंगे, या फिर अगर आपको उबड़ खाबड़ रोड दिया जा रहा है, भीड़ भाड़ का रोड, डेंसर रोड दिया जा रहा है, तो आप वहां पे ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो बच्चा फास्ट ट्रेवल आपका वहीं पॉसिबल है जहां पर रेयर हो, जहां पर लोग ना हो, बिल्कुल खाली सा रोड हो, स्मूथ रोड हो, वहां से आप फास्ट ट्रेवलिंग करेंगे। लेकिन जहां पर भीड़ भाड़ एरिया होती है, जहां उबड़ खाबड़ होता है, वहां पर आप जो है फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो वैसे लाइट का है कि लाइट भी जिस मीडियम में फास्ट ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं, और लाइट जिस मीडियम में स्लोली चलती है, स्लोअर होती है, वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। बच्चा बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आप इतनी बात को नोट करिएगा। और हम बात करते हैं अब जो है बेंडिंग ऑफ लाइट पर। बच्चा बेंडिंग ऑफ लाइट, चलिए बेंडिंग ऑफ लाइट समझते हैं। हमारे पास एक ऐसा सरफेस था, देखिए हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जो एक मीडियम से अनदर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है, सेपरेट कर रही है। बच्चा जो है इस सरफेस के ऊपर फर्स्ट मीडियम है, सरफेस के नीचे हमारा जो है सेकंड मीडियम है। हमने एक लाइट रेज पास की और वो बिना अपने मार्ग से विचलित किए हुए सीधा निकल गई है। ध्यान दीजिएगा, लाइट रेज जो है बिना अपने पथ से विचलित हुए, बिना अपने पथ से भटके हुए सीधी निकल गई है। तो बच्चा आप क्या बोलने वाले हैं, इसका मतलब है भाई लाइट रेज अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पथ से भटक जाती है, पर यहां पे तो वो चेंज नहीं हुई, नहीं भटकी। मतलब आप बोलने वाले हैं कि दोनों मीडियम, मीडियम वन और मीडियम तो क्या है, सेम मीडियम है। ये आप क्या बोलेंगे कि मीडियम इज सेम। बच्चा मीडियम क्या है, मीडियम सेम है। अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि जो लाइट रेज आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और बता जो रिफ्रेक्ट होने वाला लाइट उसको क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्टिव रे। क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्टिव रे। बच्चा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और रेफ्रेक्टिव रे और नॉर्मल में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रेफ्रेक्टिव एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। बच्चा तो यहां पर आप एक और बात बोल सकते हैं, क्या आप बोलने वाले हैं कि आई और आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। तो एक केस हमको समझ में आ गया, यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों मीडिया आपस में क्या थे, सेम थे। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, फिर से हमने जो है एक सरफेस लगाया जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मीडियम 1 और मीडियम 2। इस बार हमने बोल दिया कि ये हमारा जो है डेंसर मीडियम है। कैसे मीडियम बच्चा, जो है ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है। अब अगर आप लाइट रे को पास करते हैं, लाइट रे को अगर आप पास करते हैं बच्चा ये, तो ये लाइट रे अपने मार्ग से भटक जाएगी, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, भटक जाती है, अपने पथ से बेंड हो जाती है। एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा बच्चा जो है। और जब ये हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम लोग देख रहे थे लाइट क्या कर रही थी, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी तो वो नॉर्मल से दूर चली गई थी। बच्चा क्या हुई थी, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई थी तो वो नॉर्मल से दूर चली गई थी। आप क्या बोलने वाले हैं, इस एंगल क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल आई, ये अपना रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रेफ्रेक्टिव एंगल आर है। आप बोलने वाले हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रेफ्रेक्टिव एंगल आर से। बच्चा अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, भाई डेंसर मीडियम में यहां पर लाइट स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, और इस मीडियम में क्या होगा, लाइट स्पीड ज्यादा होगी। रेयर मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। बच्चा मतलब रेयर मीडियम में लाइट ज्यादा, लाइट यहां पर आई, ये आई, जैसे रेयर मीडियम में घुसेगी, डेंसर मीडियम से लाइट जैसे ही रेयर मीडियम में आएगी, झुंड से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बच्चा फुल स्पीड क्या करेगी, निकल। भाई इसकी अकॉर्डिंग जो है, डेंसर से अकॉर्डिंग जो है, तो रेयर में लाइट स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, नहीं होगी, बिल्कुल डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। चलिए ये समझ में आ गया कि जब भी लाइट
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ जाएगी, और दूसरा लाइट रेज क्या हो जाएंगी, वो लाइट रेज नॉर्मल से दूर हो जाएंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूं, लाइट रेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गुड बच्चा। नेक्स्ट नंबर केस लेते हैं। हमारा नेक्स्ट केस क्या है, इस बार हम लोग जो है लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को ले जाते हैं। इस बार हम लोग जो है लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर ले जा रहे हैं। तो ये हमने लाइट को भैया पास किया, लाइट को ऐसे आने से खूबसूरत तरीके से लाइट को ऐसे निकल जानी चाहिए थी, कुछ इस तरीके से, लेकिन लाइट जो है क्या कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, तो डेफिनेटली लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, पता था। तो देखा क्या गया कि लाइट जो है इस बार नॉर्मल की ओर आ गई बच्चा। क्या हो गई, ये लाइट नॉर्मल की ओर आ गई है, नॉर्मल की ओर आ गई। तो हम लोग इस एंगल क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल इंसिडेंट एंगल आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्टिव एंगल आर। और आप देखने वाले हैं इस बार जो है एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है, किससे, एंगल आर से बच्चा। इंसिडेंट एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा रेफ्रेक्टिव एंगल से। और कहानी क्या हो रही है यहां पर जो है, आप लिखने वाले हैं कि लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस बार क्या हो रहा है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है तो नॉर्मल की ओर आ जा रही है। क्लियर भाई, लाइट क्या कर रही है, रेफ्रेक्शन शो कर रही है। कैसे शो कर रही है, लाइट कैसे बेंड हो रही है, इस बात पर हम लोग बात कर रहे हैं। जब लाइट बिल्कुल बिना अपने मार्ग से विचलित किए हुए सीधी निकल गई, इसका मतलब था कि दोनों मीडियम जो है क्या है, सेम है। अगर लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आ रही है। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को आ रही है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, छोटा होगा रेफ्रेक्टिव एंगल से। क्लियर। सेकंड नंबर हमारा केस क्या था कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रही थी तो नॉर्मल की ओर आ गई, और अगर लाइट नॉर्मल की ओर आ जा रही है तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा रेफ्रेक्टिव एंगल से, और स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। बिल्कुल क्लियर। एक और केस आता है कि अगर आप लाइट को नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो है गिराएं बच्चा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग उसको ट्रेवल कराएं तो क्या करेगा, मतलब लाइट को हम लोगों ने बिल्कुल एज अ नॉर्मल निकाल दिया है, नॉर्मल पे ही निकाल दिया, तो लाइट बच्चा फिर से क्या कर रही है, चाहे मीडियम चेंज ही हो रहा होगा लेकिन लाइट बिना रेफ्रेक्ट किए हुए सीधा निकल जाएगी। क्लियर। ये मैं बता दे रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस बारे में नहीं बात भाई। अर्थ जो है चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अब ये कैसे बोल दिया जाएगा कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, आपके पास दो हाथ क्यों हैं? तो ये जो है क्या, लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। लाइट क्या देखा गया कि अगर आप मीडियम चेंज भी हो रहा था, लेकिन अगर आप लाइट को अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जो है ट्रेवल करवा रहे हैं, तो लाइट बिना अपने मार्ग से रिफ्लेक्ट किए हुए, बिना अपने मार्ग से बेंड हुए सीधी निकल जा रही है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर दोनों क्या हैं, जीरो के इक्वल हैं। बिल्कुल क्लियर। इस बात को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चा। तो लाइट कैसे बेंड करती है हम लोगों ने सीख रखा है बच्चा, कि अगर लाइट रेयर से डेंसर आती है तो नॉर्मल की ओर आती है, और अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। मतलब फिर से एक बार मैं फिगर बना दे रहा हूं बच्चा, ये हमारा जो है सरफेस है। अगर लाइट कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो नॉर्मल से बच्चा क्या हो जाएगी, ये लाइट थी, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर रखा है, रेयर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की ओर आ जाएगी। भाई इसको जाना कैसे था, ऐसे था, नॉर्मल की ओर आके चिपक गई। ये अपना फर्स्ट मीडियम था और ये अपना सेकंड मीडियम था। इसको हम लोगों ने बोला था एंगल आई, इसको हम लोगों ने बोला था एंगल आर बोला हुआ था। और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो क्या करते बच्चा, जो है लाइट ये थी,
इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकलना चाहिए था, लेकिन लाइट मीडियम चेंज कर रही थी, डेंसर से रेयर में जा रही थी, तो नॉर्मल की ओर आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी बच्चा। डेफिनेटली डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, कुछ इस तरह के निकल जाएगी। इस एंगल को हम लोगों ने बोला था एंगल आई, और इस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला है, एंगल आर बोला हुआ है। यहां पर क्या है कि अपना एंगल आई क्या है, बड़ा है, एंगल आर क्या है, छोटा है। यहां पर क्या है, एंगल आई छोटा और एंगल यहां पे आर बड़ा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप मुझे फर्स्ट मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं? तो बिल्कुल, आपने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बारे में पढ़ रखा है। आप क्या बोलने वाले हैं कि μ1 इजकल टू आप बोलने वाले हैं क्या, C/V1। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आप μ2 की वैल्यू बोल सकते हैं, तो आप μ2 बोल देंगे। μ2 इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो आप V2 बोल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट। और अगर मैं आपसे कहूं क्या आप जो है अब μ1/μ2 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप बोलने वाले हैं μ1/μ2 इजकल टू आपका आ जाएगा C/V1/C/V2। C से क्या होगा, कैंसिल आउट, तो आपको मिल जाएगा बच्चा जो है कि μ1/μ2 इजकल टू ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा आपका जो है μ1/μ2 इजकल टू V2/V1। और इस बात को नोट करिएगा, इससे काफी सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। μ1/μ2 इजकल टू V2/V1। अब μ1/μ2 इजकल टू इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा जो है μ1 और 2 यहां लिख देते हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। बच्चा सेकेंड मीडियम, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब मैं अगर आपको इसी तरीके से बात करूं कि अगर आप μ2/μ1 करते हैं तो आपको क्या मिलना बच्चा जो है, एज इट इज आप बोल सकते हैं। अगर μ1/μ2 इजकल टू V2/V1 आया था, तो μ2/μ1 इजकल आपका क्या आने वाला है, V1/V2 आएगा। और μ2/μ1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं μ2/1, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखना, इसको इससे भी लिखते हैं μ2/1। कुछ बुक इसको ऐसे लिखते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, V1/V2 आ रही है। परफेक्ट, क्लियर, बिल्कुल। अच्छा, अब इस पे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है और आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे पहले, फिर उसका आप जो है आंसर देंगे हमको। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन बताइए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is greater than 1, then what is the relation between angle I and angle R? बोल दे रहा हूं, then what is the relation between angle I and angle R? पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या सोचा है। अच्छा, ट्राई करिए इसको, काफी सारे बच्चे ट्राई कर चुके होंगे, बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। हमको कहा गया है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। क्या हम लोग जो है इसको इस बात से लिख सकते हैं कि μ(2/μ(1) ग्रेटर देन 1। बच्चा कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। क्या हम लोग जो है इसको ये भी लिख सकते हैं कि μ(2/μ(1) को हम लोग लिखने वाले हैं क्या, μ(2/μ(1) को हम लोग बोलते हैं V1/V2 बोलते हैं। और अगर जो है μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बाय
फर्स्ट मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा जो है V1/V2 क्या होगा, ग्रेटर देन बच्चा 1 होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा भाई, वही बात तो लिखी गई है कि V1/V2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है। अब बच्चा इससे आप बोल सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ध्यान रखिएगा क्या निकला हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ग्रेटर देन है सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से। अब लाइट कहाँ ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है बच्चा, रेयर मीडियम में कि डेंसर मीडियम में, तो आप बोलेंगे रेयर मीडियम में लाइट क्या करती है, फास्ट ट्रेवल करती है। मतलब फर्स्ट मीडियम में लाइट हमारी क्या कर रही है, फास्ट ट्रेवल कर रही है, सेकंड मीडियम लाइट क्या कर रही है, स्लो चल रही है। बच्चा देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट मीडियम लाइट फास्ट ट्रेवल कर रही है, रेयर से लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर जा रही है, रेयर से लाइट डेंसर जा रही है, तो कौन सा बड़ा है, आई बड़ा आर बड़ा, आई बड़ा। डेफिनेटली आपने रिलेशन फाइंड कर लिया बच्चा, आप क्या बोलने वाले कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। कोई इशू बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, आपने क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है, बहुत अच्छा है। एक और दे रहा हूं वो भी सोच लो, एक और दे रहा हूं, देखो आपसे कहा जा रहा है इस बार जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 इज लेस देन 1, आपसे बोल दिया गया, क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/2 ये भी लो इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर। बच्चा एन है ये, ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी लिखा जाता है और कुछ बुक इसको एन से भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाना, इसका भी मतलब वही निकल करके आ रहा है। पहले आप इसको जल्दी सॉल्व करिएगा, इसमें जिन बच्चों ने कर लिया था बहुत अच्छा था, इसको भी ट्राई करेंगे। जो बच्चे इस पे नहीं कर पाए थे वो फिर से एक बार इस पे क्या करेंगे, ट्राई करने वाले हैं बच्चा। तो इसको आप सॉल्व करिए, कर लिया आपने, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। आपसे कहा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बच्चा। मतलब हम लोग इसको बोलने वाले हैं कि म्यू ऑफ 1 बाय म्यू ऑफ 2 ग्रेटर देन 1। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, μ1 बाय μ2 हम लोग लिख सकते हैं, μ1 बाय μ2 किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, μ1 बाय μ2 इसका तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, V2 बाय V1। तो यही वैल्यू हम यहाँ लगाने वाले हैं कि μ1 बाय μ2 इजकल टू हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चा जो है V2 बाय V1 ग्रेटर देन 1 बच्चा। और यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि V2 ग्रेटर देन V1 बच्चा। इस बार स्पीड ऑफ लाइट आपको कहां ज्यादा फास्ट दिख रही है, तो आप बोलेंगे कि सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फास्ट है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो है। मतलब सेकंड मीडियम अपना क्या है, रेयर मीडियम है, और फर्स्ट मीडियम में क्या है, डेंसर मीडियम है। अब आप मुझे बताइए, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है बच्चा जो है, तो वो क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लाइट रेस कैसे बेंड करेंगी, तो आप ये भी बोलेंगे कि लाइट रेस बेंड्स अबे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो। और अगर रिलेशन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, तो आप बोलने वाले हैं भैया इस बार जो है एंगल आई आपका क्या है, छोटा हो जा रहा है एंगल आर से। कोई इशू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जो है बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जा रहा है हम लोग को। हमसे कहा जा रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग को पता है भैया अगर इसको इस तरीके से दिखाया तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी तो सिखाया था यार। क्या बोलने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 1 बाय 2 करते हैं तो हम लोग को मिलता है V2 बाय V1 निकल आता है। परफेक्ट, यहां इसकी वैल्यू चिपकाते हैं तो मिल जाता है हमको V2 बाय V1 ग्रेटर देन 1। और अब तो भाई क्लियर हो गया कि V2 इज ग्रेटर देन V1। अब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वो मीडियम कैसा, रेयर। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो उस मीडियम में मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। लाइट क्या कर रही है इसमें, जो है लाइट इसमें हमारी रेयर मीडियम से कहा, सॉरी डेंसर मीडियम से कहा जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो एंगल अपना क्या हो जा रहा है, एंगल आई अपना छोटा पड़ जा रहा है एंगल आर से। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप सब लोगों ने होप करता हूँ कि अच्छी तरीके समझा होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उस पर जो है इसको और अच्छे तरीके समझते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं लेने वाला न्यूमेरिकल्स उसको पहले आप सॉल्व करेंगे और फिर मैं करूंगा।
चलिए तो हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 एंड द एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। बच्चा जो दिया गया पहले उसको लिखते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब हम लोग को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, हम लोग स्मॉल डी से कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू क्या दिया गया है 1.6 दिया गया है बच्चा, बिल्कुल। और आपसे कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब आपको जो है ग्लास का एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, वो कितना दे रहे हैं 1.5 दे रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बच्चा, म्यू ऑफ डी आपसे पूछा जा रहा है कितना होने वाला है, बिल्कुल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लाइट क्या कर रही है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बिल्कुल हम लोग को ये दे रखे हैं बच्चा जो है, मतलब हम लोग को जी म्यू डी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया गया है 1.6। क्या इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इजकल टू क्या दे रखे हैं 1.6 दे रखे बच्चा जो है। अब म्यू ऑफ जी वैल्यू को पता है कितना 1.5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू ऑफ डी इजकल टू 1.6 इंटू म्यू ऑफ जी। म्यू ऑफ जी की वैल्यू पता है, लगा देंगे 1.6 इंटू म्यू ऑफ जी, और म्यू ऑफ जी कितना है 1.5 है, तो 1.5 लगा दिए बच्चा जो है। मल्टीप्लाई करते हैं 15 6 90 और 15 15 15 9 24, 2.40 हमारा क्या है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ रहा है बच्चा जो है। डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है 2.40। आपको किसी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं यार। देखो आपको दिया क्या गया, पहले ये सुना करो कि दिया क्या गया, फिर ये फील करो कि पूछा क्या जा रहा है। आपसे कह रहे हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है 1.6 है, और आपको एक और चीज दे रखे हैं एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इजकल टू 1.5। आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होने वाला है, फाइंड करते हैं भाई। हम लोग को अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे रखे हैं, तो इसको हम लोग जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इजकल टू कितना 1.6। अब हमको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू पता थी, लगाया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमारा कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है। किसी को कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है, इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, दिखाया। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसको आप अपने तरीके से बच्चा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चा जो है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, क्वेश्चन क्या है बच्चा अपने पास कि आपको दिया जा रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, और हम लोग को दिया गया है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, आप ये बता दीजिएगा। चलिए फाइंड करते हैं इसको हम लोग जो है। भैया हम लोग को दिया क्या गया है, सबसे पहले जो दिया गया उससे लिखते हैं। हम लोग को दिया गया है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इजकल टू 1.5, और हम लोग को दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से। हम लोग को c इक्वल टू दिया गया है 3 × 10⁸। अच्छा आपको पता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू बच्चा फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v। ये अपना फॉर्मूला होता है बच्चा। हम लोग को म्यू का दे दिया गया है कि म्यू कितना है, म्यू किसका बच्चा, हम लोग को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c बाय वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन ग्लास में बच्चा। ये आ गया। हम लोग को यही चीज फाइंड करनी है, वी ऑफ जी वैल्यू। भाई हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग जो है कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है, यही चीज तो हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप यहां से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। आप क्या बोलेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इजकल टू c अपॉन म्यू ऑफ जी बच्चा। और c की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय
म्यू ऑफ जी बच्चा हम लोग कितना दिया गया है, म्यू ऑफ जी हम लोग को दिया गया है 1.5। अगर मैं 1.5 से कैंसिल आउट करता हूं तो बचा जाएगा 2। मतलब आप बोलने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू आपका आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे और फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आप ट्राई करेंगे बच्चा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बात कर लेते हैं अपने एक नए क्वेश्चन पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज बच्चा, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा बच्चा। इसको हम लोग जो है कैसे लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बच्चा लिखने का तरीका आपको समझ में आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो म्यू जी लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर को हम लोग ए से प्रिंट करें और यहां लिख दें बच्चा। तो इसको वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है। हमसे पूछा जा रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होने वाला है। क्या पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की वैल्यू कितनी है, ये हमको बता देनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जो है। अगर आप देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चा, ए म्यू ऑफ जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू ऑफ जी बाय म्यू ऑफ जी बाय म्यू ऑफ ए। और इसकी वैल्यू हम लोग को दे रखी है 3/2। क्या दे रखी है, 3/2 दे रखी है। भाई हम लोग को फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या इसको हम लोग कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग लिखने वाले हैं म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ जी। मतलब हम लोग को म्यू ऑफ जी बाय म्यू ऑफ ए पता है, हमको चाहिए क्या, म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ जी चाहिए। भाई रेसिप्रोकेट कर देते हैं, निकल के क्या आ गया। क्या करने वाले हैं, आप चाहें तो 1 बाय करके सीधा कर सकते हैं, या फिर जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ ए। हमको चाहिए म्यू ऑफ ए अपर, लोअर हमको क्या चाहिए, म्यू ऑफ जी चाहिए। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिख देंगे कि म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 2/3। किसी को प्रॉब्लम, अरे भाई वही चीज लिखी गई है, उसी को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है। कैसे लिखा हुआ है कि मैंने म्यू को यही रखा, 3 या मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में हो गया तो 2/3 आ गया, जी इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में चला गया बच्चा, तो ये म्यू ए बाय म्यू जी आ गया। अब ये क्या बन गया, ये अपना बन गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, हमने क्या बना दिया बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या हमने इसकी अच्छे से तरीके से वैल्यू फाइंड कर ली है। बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, बोर्ड में लगभग इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क होगा बच्चा, उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर क्या आया था। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आई होप मेरा ये 3rd था और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोगों को इस क्वेश्चन में बच्चा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 1.9। हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या होने वाला है। फिर से सेम क्वेश्चन है बच्चा, ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग को दे रखा है 1.9। हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जिसको पूछे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे उसको यहां लगाया करो, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको यहां लगाया करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमसे पूछा जा रहा है क्या होने वाला है। भाई जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम टू सेम आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आपका आंसर क्या आया था और एक्चुअल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ध्यान रखिएगा, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है यार। इससे आपका क्या होगा कि जो डर है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो डर खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं नए टॉपिक पर। रिफ्रैक्शन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चा। हम सब जानते हैं कि जब लाइट
किसी ऐसे सरफेस से टकराती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो तो उस पॉइंट से लाइट अपने पथ से बेंड हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। बच्चा लाइट बेंड कैसे होती है इस टॉपिक पर हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है और हम लोगों ने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको भी समझ लिया है। तो अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है बच्चा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप नेट लगाइएगा। रिफ्रैक्शन के बच्चा हमारे पास टू लॉज होते हैं। अपना पहला लॉ क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब समझ आया नहीं आया? चलिए इसको फिगर बना समझ लेते हैं। ये अपनी एक ऐसी सरफेस है जो किसी दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये अपना फर्स्ट मीडियम बच्चा, ये अपना सेकंड मीडियम है। परफेक्ट। हो क्या रहा है कि जब कोई लाइट इंसिडेंट रे इस सरफेस से टकराती है, आप सबको पता है कि नॉर्मल से सरफेस से टकराने के बाद वो नॉर्मल से क्या होती है, बेंड हो जाती है। भाई अपना ये क्या है, अपना ये नॉर्मल है और लाइट यहाँ से बेंड हो जा रही है। चलिए मान लिया लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है। कैसे बेंड हो रही है आप पास भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने भी ये नहीं बोला कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। लाइट बेंड कैसे करती है हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है यार। तो हुआ क्या कि जब कोई लाइट इंसिडेंट रे किसी ऐसे सरफेस से टकरा रही है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो तो वो अपने मार्ग से भटक जा रही है। हमसे कहा जा रहा है इंसिडेंट रे बच्चा, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये और ये आपका नॉर्मल। भैया मैं इंसिडेंट को आई कैपिटल आई, रिफ्रैक्ट कैपिटल आर से दिखा रहा हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या है, एक सेम प्लेन में बच्चा, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन है, सपोज करना यार बोर्ड क्या है, बोर्ड एक प्लेन तो है ही, तो बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब बोर्ड के प्लेन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फील करो। ये क्या है, ये अरे फील करना भाई। ये क्या है, एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये हमारा एक सरफेस है, दो मीडियम को ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। आपने एक इंसिडेंट रे जो है लाइट की इस तरीके से गुजारी हुई है, पास की है। ये लाइट आई मीडियम सरफेस से टकराई, टकराने के बाद नॉर्मल से, ये नॉर्मल आपका नॉर्मल से दूर चली गई। तो भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में आए कि नहीं आए? यार यहां फील करना भाई, ये इस बोर्ड के प्लेन पे आ रहे हैं, तीनों नहीं आ रहे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक सेम प्लेन पर होते हैं। यही अपना क्या है, रिफ्रैक्शन का अपना क्या है, फर्स्ट लॉ है। अब देखते हैं सेकंड लॉ बच्चा। हमारा जो सेकंड लॉ था बच्चा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स को आप लोगों ने थंबनेल पे देखा हुआ है। सो सेकंड लॉ अपना क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो बात करते हैं स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ क्या है बच्चा कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। बच्चा क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? इसको शब्दों में लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो हम लोग को क्या पता चला है कि साइन के साथ साइन आई बाई इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर, रिफ्रैक्शन एंगल का बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर को क्या बोला गया, क्या देखा गया, कांस्टेंट आ जा रहा है भाई। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, या फिर जो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर से ध्यान देना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, या फिर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको बोला कैसे जाएगा कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग को यह पता चला बच्चा जो है कि ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसकी वैल्यू निकल करके आ जा रही है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। आपको समझ आ रहा होगा म्यू टू म्यू वन क्या है बच्चा, म्यू टू हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और म्यू वन अपना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ध्यान रखिएगा कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, और आई क्या है, इंसिडेंस एंगल है, आर क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अच्छा इतनी बात को नोट करिएगा। ये क्या है अपना, ये मेन फॉर्मूला बनने वाला है, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, इस बात को आप नोट करिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको नोट करिए। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्नेल्स लॉ पर हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल लेते हैं कि अ बीम ऑफ फ्लैश लाइट। क्वेश्चन क्या बच्चा अपने पास कि हमारे पास कोई फ्लैश लाइट की बीम है जो एयर से ट्रेवल करते हुए किसी पतले से ग्लास में इंटर कर रही है, पर वो इंटर करने से पहले नॉर्मल से 38 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब हम लोग को इंसिडेंस एंगल क्या दे रखा है, 38 डिग्री दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है कि द इंडेक्स ऑफ रेफ्रेक्शन ऑफ द ग्लास इज 1.56। हम लोग को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी दे रखा है। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई फाइंड कर सकते हैं कौन से लॉ से, स्नेल्स लॉ अभी पढ़ा हुआ था उसको यूज करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। देखो क्या दिया गया है आपको, इंसिडेंस एंगल आई दे रखे हैं। आई इक्वल टू बच्चा क्या आ रहा है, आई इक्वल टू हमारा आ रहा है 38 डिग्री। क्या आ रहा है, 38 डिग्री आ रहा है। हम लोग को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखे हैं और वो कितना है, 1.56 है। बहुत अच्छा। हम लोग को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता होता बच्चा, हाँ बिल्कुल यार, अभी तो निकाला था हम लोगों ने। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका होता है, एयर का ही होता है, क्योंकि उसको हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम के इक्वल लेते हैं। तो कितना आता है हमारा, 1 आता है। बिल्कुल हम लोग को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है कि ये कितना आने वाला है। बिल्कुल क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ अभी पढ़ा हुआ था। क्या है, साइन आई बाय साइन आर इजकल टू साइन आई बाय साइन आर इजकल टू क्या था बच्चा, म्यू 2 बाय म्यू 1। मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपान रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सबकी वैल्यू चिपकाते हैं बच्चा। साइन आई वैल्यू को पता है, आई बच्चा 38 डिग्री है तो हम लगा देंगे साइन 38 डिग्री। बहुत प्यारा। अपान साइन आर की वैल्यू, भैया आर हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लिए, साइन आर इजकल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। बच्चा म्यू 2 वैल्यू पता, म्यू 2 कितना बचा, म्यू 2 है सेकंड मीडियम। लाइट कहां कर रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम अपना क्या हुआ, एयर हुआ। सेकंड मीडियम क्या हुआ, ग्लास हुआ। फील करिएगा लाइट क्या कर रही है, लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम क्या, एयर। सेकंड मीडियम का, अरे यार फील करना भाई, लाइट कहां कर रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम क्या, म्यू 1 हमारा क्या, म्यू ए है, और म्यू 2 हमारा क्या, म्यू जी है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। म्यू 2 वैल्यू कितनी, 1.56 बाय म्यू 1 वैल्यू कितनी, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 38 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई इजकल टू 1.56 साइन आर। अब क्या यहां से हम लोग जो है साइन आर की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम क्या बोलने वाले हैं, साइन, अरे मैं क्रिकेट नहीं खेलना बस, ठीक है ध्यान दे रहा हूं, साइन आर इजकल टू साइन 38 डिग्री बाय 1.56। क्या बात है भाई, हैं 1.5 से आ गया। चलिए साइन आर क्या लिखने वाले हैं, साइन आर इजकल टू साइन 38 की वैल्यू, साइन दो कुछ दिख रहा है, बोल रहे हैं साइन 38 इजकल टू 0.61। क्या बोल रहे हैं, 0.61 बाय 1.56। अगर इसको सॉल्व करने वाले बच्चा जो है तो सॉल्व कर लेंगे आप, जो है कैंसिल करके क्या आता है हमारा, जो है ये आने वाला है 0.39। क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। हम लोग आर इजकल टू, मतलब हम लोग क्या मिल गया कि साइन आर इजकल टू 0.39, लेकिन हम लोग को तो चाहिए था आर की वैल्यू, तो हम बोलने वाले हैं कि आर इजकल टू साइन इनवर्स क्या, 0.39। आई होप सबको बेसिक मैथ आती होगी, नहीं आती है तो मैं कमेंट करना, बेसिक मैथ का लेक्चर अपलोड करूंगा। आर इजकल टू साइन इनवर्स 0.39। भाई आर इजकल टू साइन इनवर्स 0.39 आएगा। देखो यहाँ कुछ दे रखा है, बोल रहा है कि साइन 23.25 एंगल इजकल टू क्या होता है, 0.39 होता है। तो आप आर इजकल डाल लीजिए, आर इजकल टू आपका आ रहा है 23.25 डिग्री। आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है यार। आपको ऐसे वैल्यूज में नहीं उलझाएंगे, वो सिंपल सी वैल्यू देंगे। आपको मेथड सीखना है कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसको एक्चुअली में मेथड क्या है। जब भी एंगल्स और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात की जाए
तुरंत कौन से लॉ पे आ जाना, स्नेल्स लॉ पे आ जाना और अपना फॉर्मूला चिपकाना, सारी वैल्यू चिपकाना, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना, आंसर चिपका देना भाई। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आ रही है, कितने इजी से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसको नोट करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा अपना कि अ बॉय इज इन अ पूल में नहा लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बॉय है जो पूल में नहा रहा था, तो फिर थोड़ा उसको मस्ती आई और उसने जो है फ्लैश लाइट बच्चा जलाई हुई है वाटर से बाहर, एयर की ओर जलाई हुई है। तो कहा जा रहा है अगर आपके पास इंसिडेंट एंगल 35 डिग्री है और वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.33, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रेक्टिव एंगल क्या होने वाला है। इंसिडेंट एंगल दे रखा है, रेफ्रेक्टिव एंगल पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आप इसको आसानी से ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने आज क्या क्या समझ लिया है। लाइट क्या होती है ये समझा, रेफ्रेक्शन क्या होता है ये समझा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझा, और लाइट बेंड कैसे करती है इस टॉपिक पर डिटेल में बात की। और फिर हम लोगों ने लास्ट में लॉ ऑफ रेफ्रेक्शन समझा, जिसमें हम लोगों ने स्नेल्स लॉ क्या होता है अच्छे तरीके से फील करके समझा हुआ है और उस पर न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हुए हैं। इस न्यूमेरिकल आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को ट्राई कर पा रहे हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिलते हैं और इस क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व करेंगे। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़िए, मेहनत करते रहिए और अपने गोल को अचीव करिए बच्चा।